हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त दीपू। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिंगल डोर जो फ्रिज होता है उसमें कौन कौन से पार्ट में कितना खर्चा आता है, ये आज हम बात करने वाले हैं आपसे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थोड़ा बहुत कुछ भी आपको सीखने को मिलेगा और वीडियो में बने रहना लास्ट तक। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गैस चार्जिंग की। सिंगल डोर फ्रिज में गैस चार्जिंग का जो खर्चा आता है कम से कम, दोस्तों मैं एक बात बता दूं पहले, मैं होलसेल प्राइस इसमें नहीं बताऊंगा। जो भी चार्ज होता है होलसेल प्राइस नहीं, रिटेल प्राइस जो होता है आप ग्राहक से जो लेते हैं, जो आप ग्राहक से लेते हैं वही रेट बताऊंगा मैं। और अगर रेट आपको ज्यादा लगे तो आप कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा। दोस्तों हम जो है गैस चार्जिंग का चार्ज, मैं उत्तराखंड से हूं, उत्तराखंड में हम लोग ये चार्ज लेते हैं 1300 से 1500 रुपए लेते हैं दोस्तों। 1300 से 1500 रुपए हम लेते हैं। 1500 भी ले लेते हैं और 1300 भी ले लेते हैं। अगर हमारे घर के आसपास 2-3 किलोमीटर के अंदर होता तो हम 1300 रुपए भी ले लेते हैं। अगर 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर होता है तो हम 1500 रुपए का ही चार्ज करते हैं दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं कंडेंसर चेंज करते हैं दोस्तों। हम कंडेंसर बोले तो पंखे का नहीं, फ्रिज के पीछे जो जाल होता है उस कंडेंसर की बात हो रही है। देखिए कंडेंसर का जो चार्ज होता है, मैं रिटेल प्राइस ही बात करूंगा। मान लीजिए अगर आपके यहाँ कंडेंसर 500 रुपए का है या 600 रुपए का है आपके वहां, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग रेट होता है। हमारे वहां जो है 550 रुपए का है। तो दोस्तों मैं अपने वहां का ही रेट लगाऊंगा और होलसेल प्राइस में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। 500 प्लस 550 प्लस गैस चार्जिंग तो होना ही होना है दोस्तों। अगर आपने कंडेंसर खोला है किसी भी फ्रिज का, फिल्टर चेंज करा है और आपका फ्रीजर से पानी आ गया तब भी खोलना पड़ता, सफाई करनी पड़ती, तो गैस तो डालनी पड़ती है, प्लस रिटेल प्राइस। और आपकी जो इच्छा है आप जो लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम फ्रीजर। दोस्तों फ्रीजर होता है अंदर जिसमें बर्फ जमी होती है, बर्फ का पहाड़ जमा होता है। कई लोग उसे चक्कू से, चम्मच से, करची से ठोक ठोक के बेकार कर देते हैं। ऐसा ना करें। वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने भी चाहूँगा कि ऐसी गलती कभी भी ना करें, आपका खर्चा बढ़ जाता है दोस्तों। ये जो फ्रीजर होता है वो हमें जो यहाँ पड़ता है 600 रुपये का पड़ जाता है, प्लस गैस चार्ज आपको पता ही है 1300 से 1500 रुपये आप ले सकते हैं। अब आप प्लस कर लीजिए 15-6 आप जोड़ सकते हैं, 2100 रुपये ले सकते हैं आप दोस्तों। ये हो गया आपका फ्रीजर चेंज प्लस गैस। अब आते हैं दोस्तों कैपलरी। कैपलरी अगर चेंज करते हैं, कैपलरी होती है जो फ्रिज के पीछे से पतली पतली तार होती है ना दोस्तों, उसमें बारीक सा होल होता है, उसको हम कैपलरी बोलते हैं। तो कैपलरी ज्यादा से ज्यादा मेरे वहां जो पड़ती है 250 रुपए की पड़ती है, प्लस गैस। उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1750 रुपये होते हैं। इसमें आपके वहां जो भी रेट होता है आप कमती बढ़ती कर सकते हैं, चाहे आप 1500 भी ले सकते हैं कैपलरी में ही। गैस चार्जिंग में भी 200 रुपये जोड़ सकते हैं कि 1500 में आपका काम कर दें, क्योंकि कहीं कहीं जो है घर का काम भी होता है, हर घर जो है कमाने का नहीं होता, कहीं कहीं छोड़ना भी पड़ता है। तो दोस्तों ये भी आप 1750 रुपये में आप कर सकते हैं। बात करते हैं कंप्रेसर की। दोस्तों कंप्रेसर जैसे कि आपको पता ही है मेन पार्ट होता है फ्रिज का, कलेजा होता है फ्रिज का, मानते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए कंप्रेसर का जो रेट है 3000 रुपये का है, प्लस गैस चार्जिंग होती है हमारी, तो सीधे सीधे हो गए 4500 रुपये। दोस्तों कंप्रेसर हमारे वहाँ 3000 रुपये का है, आपके वहाँ क्या रेट होगा आप बता देना, कमेंट में जरूर आप मुझे बता देना। 4500 रुपये हम कंप्रेसर डालते हैं। कंप्रेसर डालने के बाद गैस चार्जिंग आपको पता होती है, गैस चार्जिंग जब हम करते हैं तो 3000 रुपये प्लस हो जाते हैं। 3000 प्लस 1500 रुपये, 4500 रुपये का हमारा कंप्रेसर और गैस चार्जिंग हो जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं थर्मोस्टेट। देखिए थर्मोस्टेट जब हम लगाते हैं तो प्लस सर्विस तो हम लेते ही हैं। थर्मोस्टेट हमारे वहाँ दोस्तों 500 रुपये का है दोस्तों हमारे वहाँ थर्मोस्टेट।
500 रुपये का थर्मोस्टेट। सर्विस आप जो लेना चाहे, कम से कम 300 रुपये तो लेते ही हैं। 800 रुपये आप हम थर्मोस्टेट चेंज करने के ले सकते हैं। अगर आपका किसी बंदा है तो कम भी ले सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों रिले की। रिले प्लस सर्विस। रिले हमारे वहाँ दोस्तों हमें जो पड़ती है, हम लगाते हैं ग्राहक को 500 रुपये की, हमें तो जो भी पड़ती है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि होलसेल रेट मैं नहीं बताऊंगा, हमें पड़ जाती है दोस्तों, हम ग्राहक को लगाते हैं 500 रुपये की। हम उसमें सर्विस चार्ज नहीं लेते हैं, 10 किलोमीटर के बाद सर्विस चार्ज हम लेते हैं, नहीं तो 500 रुपये ही लेते हैं रिले ओवरलोड लगाने के दोस्तों, रिले के लगाने के। ये हो गया हमारे 500 रुपये। उसके बाद आता है ओवरलोड। देखिए रिले और ओवरलोड का तो आप दोनों को एक ही मानिए, हम एक ही में ही, मैं तो 500 रुपये लेता हूँ, रिले ओवरलोड दोनों लगाता हूँ, दोनों के 500 रुपये लेता हूँ। सर्विस चार्ज मैं तब लेता हूँ जब मैं बहुत दूर जाता हूँ, 10 किलोमीटर के बाद, नहीं तो लोकल में मैं 3, 4, 5 किलोमीटर में 500 लेता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं लेता हूँ। क्योंकि दोस्तों ग्राहक सब अपने ही होते हैं, कहीं से कमाना होता है और कहीं से नहीं भी कमाना होता है, क्योंकि हर घर कमाने का नहीं होता दोस्तों, एक घर छोड़ना पड़ता है ना। अब आता है देखिए बल्ब, होल्डर प्लस स्विच। इन तीनों का भी हम देखिए कोई ज्यादा महंगा पार्ट नहीं है तीनों के। अगर हम बात करें सर्विस की भी, इसमें सर्विस भी जोड़ें, बल्ब, होल्डर, स्विच प्लस सर्विस, इसके भी हम दोस्तों 600 रुपये ही ले लेते हैं। अब आती बात, कुछ नहीं लगता है, हम दोस्तों ग्राहक आजकल दोस्तों बहुत शाने भी होते हैं, 10 लोगों से फ्रिज चेक करवा लेते हैं। और ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, कमेंट में जरूर बताना। चेक कराते हैं, पैसा नहीं देते हैं, बोलेंगे अगली बार जब हम कराएंगे तो आपको बता देंगे, लेकिन दोस्तों वो बताते नहीं हो, दूसरे से करवा लेते हैं। क्योंकि आजकल ग्राहक भी बहुत होशियार हो गया, आपको बताइए, वो हर किसी मिस्त्री को बुलाएंगे, टेक्नीशियन को बुलाएंगे, फ्रिज को चेक कराएंगे, लेकिन कराएंगे नहीं और आपको भी कुछ नहीं देंगे। इसलिए आप कहीं भी जाते हैं तो आप अपना चार्ज एक जरूर रखें। जैसे 5-7 किलोमीटर में आपने 200 रुपये चार्ज रखा, आपने 200 रुपये चार्ज रखा, रखने के बाद आपने उससे ये बोला अगर आपके फ्रिज का कंप्रेसर खराब है, कभी भी आप कंप्रेसर मेरे से कराएंगे तो 200 रुपये हम उसमें ऐड कर देंगे। जो 200 रुपये होंगे ना दोस्तों, हम उसी के ही ऐड कर देंगे। अब वो नहीं भी कराएगा तो 200 रुपये हमारी सर्विस के आ जाएंगे दोस्तों, ऐसा होता है दोस्तों। मैं खुद वॉशिंग मशीन करने जाता हूँ, रिपेयरिंग करने जब मैं जाता हूँ, तो मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, मैंने किसी की मोटर चेक कर दी, स्पिन की हो चाहे वॉश की हो, मैंने चेक करी, चेक करने के बाद वो बोलते हैं अच्छा भैया आप अपना नंबर दे दो और मैं आपको बुला लूंगी, बुलाने के बाद करवा देंगे। लेकिन दोस्तों बुलाते नहीं है ना करवाते हैं, वो किसी और से करवा लेते हैं। तो मैंने जो है अब अपना नियम बना लिया है, कहीं भी मैं जाता हूँ वॉशिंग मशीन फ्रिज के लिए 200 रुपये का चार्ज रखा है मैंने, वो मैं लेता ही लेता हूँ, पहले ही फ़ोन पे मैं बता भी देता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि लाइक एक मेहनत का फल होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको कुछ भी जानकारी से मिला हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।